we started a series of important questions and now we have been discussing about physics questions. Today I am going to discuss about part 3 of refraction of light. Let's start the video. These are the questions which covers the whole chapter we are doing one by one. Today we are going to solve 5 questions of refraction of light. So let's begin. First question is that what is refractive index? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि what is refractive index. तो आंसर है, देखिए ध्यान से देखना है, the ratio of sine angle of incidence, the ratio of sine angle of incidence and sine angle of refraction is a constant. ये constant होता है and this constant is called refractive index. इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. फिर एक बार ध्यान से देखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर. आपने अगर चैप्टर ठीक अपना तैयार किया है तो आपको पता होगा. सपोज करो ये नॉर्मल है और रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, अंदर की तरफ इस तरीके से वो मुड़ जाती है अगर मीडियम रेयर और डेंसर का अंतर है. तो ये एंगल होगा साइन आई और ये एंगल होगा आर. तो साइन आई अपॉन साइन आर. ओके, या ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी तरीके का एक और आंसर इसका हो सकता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. ये रेशियो किस किस का है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन, सपोज करिए ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो यहाँ पर स्पीड है जो लाइट की और यहाँ पर जो स्पीड है लाइट की, इन दोनों का जो रेशियो होगा इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. v1 स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, एंड v2 इज ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. तो ये दोनों तरीके से आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी टेक नाउ second part of the first question, and this is refractive index of glass and water with respect to air are 3/2. यानी कि ग्लास का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके लिए? रेस्पेक्ट विद एयर. यानी कि हवा से अगर ग्लास में जाती है और हवा से अगर पानी में जाती है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्टिव ग्लास के लिए तो है 3/2 एंड वाटर के लिए 4/3. If speed of light in glass is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. हमें स्पीड ऑफ लाइट वाटर में निकालनी है. दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्टिवली यहाँ पर दिए गए हैं. देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. ए एंड डब्ल्यू यानी कि हवा से पानी में जा रही है. अगर लाइट जो है हवा से पानी में जा रही है तो इसके लिए रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. ये सी डब्ल्यू का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और सी ए का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ये है 4/3. देखो ये रहा रेस्पेक्टिवली दे रखा 4/3. ए एन जी की वैल्यू, ए एन जी यानी कि हवा से अगर ग्लास में जा रही है तो इसका मतलब होगा सी ए अपॉन सी जी. सी जी का मतलब है ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. तो ए एन जी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3/2 इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी जी की भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है. अगर आप देखेंगे दिस इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर हम सी जी की प्लेस पर रख लेते हैं 2 into 10 की पावर 8. सी ए अब हमें फाइंड आउट करना है. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2 into 10 की पावर 8, ये देखो, और अपॉन में पहुंच जाएगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाता है एंड वी नाउ गेट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. देखेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाता है, 3 into 10 की पावर 8. दिस इज, ये यहाँ पर हमें पता चल जाता है. देखो मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड.
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो सो ए एन डब्ल्यू, ये हमने शुरुआत में लिखा था, ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन सी डब्ल्यू, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अभी हमने निकाला था 3 इंटू 10 की पावर 8, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख ली 3 इंटू 10 की पावर 8। ए एन डब्ल्यू यहाँ पर दिया गया है 4/3, यहाँ भी मैंने लिखा था 4/3, 4/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन सी डब्ल्यू, यानी कि हमें पानी में निकालनी है, वाटर में निकाल लाइट इन वाटर 3 इंटू 3, आप देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर फिर करेंगे दोबारा अपॉन 4, 3 3 से 9 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 8, हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 4 से जब 9 को डिवाइड करेंगे वी गेट 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आई एम अगेन टेल यू the speed of light in water is 2.25 into 10 की power 8 meter per second. So speed of light in water is that. This is the answer. तो पहला जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताया, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाएंगे और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा किसी ना किसी का। तो वहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखने का हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर्मूला ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? राइट बोथ। रिफ्रैक्शन क्या है और हमें, this is very important question in this chapter, and many times this question is asked in the previous examination. So let's start. This is the answer. When a ray of light enters from one medium to other, यानी कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इट चेंजेस इट्स पाथ, इसका यह अपना रास्ता बदल लेती है, और बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। इसका मतलब है रास्ता बदलने का मतलब या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं स्टूडेंट। गेट इट? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर दो नियम जैसे रिफ्लेक्शन के नियम आपको बताए। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन अ सेम प्लेन। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने देखा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, एंड नॉर्मल आर लाई इन अ सेम प्लेन। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, नॉर्मल आर लाई इन अ सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर स्थित होते हैं। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों का रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट होता है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, इस नियम को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के नज़रिए से क्वेश्चन है, तो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होती चली जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था रिफ्रैक्शन क्या है और दोनों नियम हमें इसके याद करने हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार कॉन्टिन्यूसली देखेंगे जिससे कि चीज़ें साफ साफ हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, उनका रेशियो जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसमें थोड़ा सा स्पेशल बात है, स्पेसिफाई बात ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी कि वैक्यूम से किसी भी मीडियम में
लाइट एंटर कर रही हो तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला मीडियम वैक्यूम एंड सेकंड मीडियम एनीथिंग इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। तो अगर पहला मीडियम वैक्यूम हो और रे ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम में एंटर कर रही हो तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड पार्ट है इसका, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाटर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यदि हवा से पानी में जा रही है, इज 1.3, यानी कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर रे ऑफ लाइट हवा से पानी में जा रही है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पानी से हवा में जा रही है, उल्टा हो गया, हवा से पानी में जाती है 1.3, अगर पानी से हवा में जाएगी तो क्या होगा। बहुत ही आसान है, अगर आपने ठीक स्टडी किया है इस चैप्टर की तो यू कैन गिव द आंसर प्रॉपरली एंड वेरी इजीली। आप देखेंगे, देखो करते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी कि पहली कंडीशन है हवा से पानी में एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ANG बोलेंगे हम, हवा से पानी में, इज इक्वल टू 1.33। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी कि उल्टा हो गया, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर। तो सो GNA हमें ANG दिया गया है, G ने हमें कैलकुलेट करना है, तो 1/1.3, 1/1.33 से 1 को जब डिवाइड करेंगे 0.75 इसका आंसर आ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं है, इसलिए इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 and 5 number of question of this topic, refraction of light. The fourth question is, why do stars twinkle while planets do not? स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं जबकि प्लैनेट्स नहीं करते? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्स आर प्रेजेंट वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स जो है पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। दे आर विजिबल एज पॉइंट सोर्सेज। वे हमारे लिए बहुत ही कम दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं जैसे कोई पॉइंट साइज हो। द लाइट रेज विच कम फ्रॉम देम, स्टार से जो चलने वाली लाइट है, गेट रिफ्रैक्टेड मैनी टाइम्स, वो कई बार रिफ्रैक्टेड होती रहती है, क्योंकि द लाइट कम्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब वो अलग अलग परत में से निकलेगी तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है बिफोर दे रीच अवर आइज। जब तक वे हमारी आंख तक पहुंचती हैं तो कई बार वो रिफ्रैक्टेड हो जाया करती हैं। ड्यू टू दिस स्टार्स सेम टू बी ट्विंकलिंग, इसीलिए इसी के कारण स्टार हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ से चलने वाली जो लाइट है कभी कभी हमारी आंख तक पहुँच जाती है और कभी कभी वो हमारी आंख तक रीच नहीं कर पाती, तो इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई। प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड, प्लैनेट्स आर लोकेटेड नियर टू अस, ये बहुत नज़दीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डजंट ऑक्यर, इनमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उस अंदाज में नहीं होता जैसे वहाँ पर होता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डजंट ऑक्यर मच एंड प्लैनेट्स डू नॉट सीम टू ट्विंकल, और प्लैनेट हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? वोट आर, क्वेश्चन नंबर 5 है, वोट आर रेयर एंड डेंसर मीडियम? अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। दो मीडियम होते हैं जैसा आपने पता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है रे ऑफ लाइट। तो पहला जो मीडियम है जिसमें, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, मोर होती है, इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। दोनों मीडियम में से वो रेयरर है। एंड मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज सेड टू बी डेंसर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है इट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल इन एयर एंड वाटर, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज वाटर। अगर रे ऑफ लाइट एयर से और ये दूसरे में एंटर करती, जा नहीं तो चाहिए थी यहाँ को, लेकिन अंदर की तरफ झुक जाती है रेयर से डेंसर मीडियम में। तो रेयर
दिस इज द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मोर, यानी कि इससे ज़्यादा है, सेकंड वाले से ज़्यादा है, मोर देन सेकंड मीडियम, इट इज़ कॉल्ड रेयरर, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज लेस देन फर्स्ट मीडियम, सो इट इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम। तो हवा रेयरर है जबकि पानी डेंसर है। तो ये रहे आज के 5 क्वेश्चन। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे एंड आई होप यू विल, जो मैंने वीडियो बनाई है इसे आप ध्यान से देखेंगे और होप, तो इसी उम्मीद के साथ